हमारे साथ जनपद पंचायत लांजी के उपाध्यक्ष और कांग्रेस के नेता अजय अवसरे जी मौजूद हैं। लांजी में भैया अभी वर्तमान में जो है कांग्रेस और भाजपा की सीधी टक्कर दिखाई दे रही है। क्या लगता है कांग्रेस कितनी मजबूती से लांजी में आएगी? निश्चित ही आपका जो कहना है कि कांग्रेस और भाजपा की सीधी टक्कर है, वो तो हर बार ही भाजपा और कांग्रेस की सीधी टक्कर होती है। जिस प्रकार से हम पिछले बार 2 बार चुनाव जीते हैं विकास के आधार पर, इस बार भी हम तीसरे बार भी हम विकास के आधार पर चुनाव जीतेंगे। लांजी वर्सेस किन्नापुर, ये थोड़ा सा मुद्दा भी बीच में बहुत चल रहा था। इस हिना का एक बयान आ गया था जिसको लेकर बड़ी कंट्रोवर्सी बनी हुई थी। नहीं, ऐसा कोई मुद्दा नहीं था। उन्होंने एक वक्तव्य को लेकर के वहाँ की जो चर्चाएं थी उसको लेकर के उन्होंने बात की थी, और ये कोई मुद्दा नहीं है। इस क्षेत्र में सभी लोग जानते हैं कि हिना कांवरे जी, किरनापुर वालों का भी कहना है कि सबसे ज़्यादा समय जो है लांजी को देती हैं, और सबसे ज़्यादा विकास किरनापुर वालों का कहना कई बार ये होता है कि हमने हिना कांवरे जी ने सबसे ज़्यादा काम लांजी में किए। तो ऐसी एक लड़ाई चलती रहती है, लेकिन दोनों क्षेत्रों को समानता से के आधार पर काम चलता है, और यहाँ ऐसी कोई मुद्दा है ही नहीं। अजय भाई, लांजी में जो है वो डबल मनी बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, जिसके चक्कर में भारतीय जनता पार्टी की मतलब जो पूर्व विधायक थे उनकी टिकट काटी गई है, और इसी विषय को लेकर हिना पर भी आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं कि विधानसभा उनने उठाने के पश्चात फिर कोई कदम पीछे क्यों कर ली उनने, मतलब कदम पीछे कर ली, जिसकी वजह से लोगों का विश्वास जो है वो डबल मनी में बढ़ा और लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा फिर उसमें इन्वेस्ट किए। ऐसा आम जन की बात सामने आ रही है। मेरा जहाँ तक मानना है, डबल मनी की जो बात है, निश्चित ही आदरणीय सुश्री हिना कांवरे जी ने विधानसभा में ये क्वेश्चन की थी, लेकिन जिस समय क्वेश्चन लगाई थी उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, और उस समय उस क्वेश्चन के आधार पर अगर शिकायत के आधार पर उस समय कार्रवाई हो जाती तो निश्चित हमारे क्षेत्र की जनता इतनी तरीके से बर्बाद नहीं होती। मेरा मानना है कि आदरणीय सुश्री हिना कांवरे जी को जनता ने जो अधिकार दिए है, अगर कोई चीज़ गलत और सही हो रहा है तो उसकी संज्ञान लेना उनका एक परम कर्तव्य है। अगर नहीं बोलती तो गलत होता, बोलती तो गलत होता, लेकिन मेरा मानना है कि उन्होंने बोल करके इस क्षेत्र को बताने का काम किया कि आज अगर वो सही होते तो ये स्थिति, अगर वो समय हिना कांवरे ने मामला उठाई थी, अगर वो बोलते हैं कि गलत है, अगर वो सही थी तो आज, अगर वो लोग सही थे तो आज भगने की क्या स्थिति आ रही। मेरा कहना है जो गलत तो गलत ही होता है आज, लेकिन वो विधानसभा क्वेश्चन ही है तो जनता को जो पैसा वापस दिलाएगा नहीं। लेकिन विधानसभा उठाने के पश्चात लोगों का ये कहना है कि उठाने के पश्चात, जैसे हिना की आदत है कि जब तक उसको अगर उसने कुछ सोच लिया कि कुछ काम करवाना है, जब तक वो काम नहीं हो जाता है तब तक वो लगी रहती है। फिर ये डबल मनी वाले मामले में उसके कदम पीछे क्यों हटे, ये मतलब एक आम जनता की ये बात सामने आ रही। अगर वो उस समय वो कार्रवाई हो जाती जो उन्होंने जैसे की मतलब विधानसभा उठाई थी, तो इतने लोगों का विश्वास मतलब जो था डबल मनी पे बढ़ा, वो नहीं बढ़ता। ये कहना आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में इतने बड़े बड़े मामले हैं, डंपर घोटाला हो, रेत घोटाला हो, कई लोगों की हत्याएं हो गई, उस पर तो जांच नहीं हो पाया, और आदरणीय सुश्री हिना कांवरे ने हर बार सदन में इस बात को रखा। लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी वालों की जानते हो, कथनी करनी में आंदोलन में वहाँ कितना ही किसान आंदोलन कर ले, कुछ कर ले, आप देख लिए एक साल तक के किसानों ने आंदोलन किया, उनकी मांगें नहीं मानी गई, कितने किसानों की हत्या हो गई, आत्महत्या कर ली, लेकिन किसानों की किसी प्रकार की बात नहीं मानी गई। आज 1 साल बाद उन किसानों की समस्या का समाधान। तो भारतीय जनता पार्टी जो करती है वो सीधा अपने आधार पर काम करती है, और आप चाहे आंदोलन करें, चाहे विधानसभा में क्वेश्चन उठाएं। मेरा मानना है जब आदरणीय सुश्री हिना कांवरे जी ने जब क्वेश्चन लगाई थी तो उस समय भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, जब कार्रवाई हुई तब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, जब कार्रवाई हुई तब तो किसी ने कोई शिकायत ही नहीं किया था। तो ऐसी क्या स्थिति आन पड़ी जो भारतीय जनता पार्टी वालों ने कार्रवाई करी? क्या लगता है कि इस बार कितने वोटों से कांग्रेस जीत रही है? निश्चित ही हम इस बार 50 पार करेंगे। हमारे जो संगठन की ताकत है, हमने जो संगठन के आधार पर लड़ा है चुनाव, और हमारा एक भी व्यक्ति इन 10 वर्षों में कम नहीं हुआ है, और हमने हर व्यक्ति हमारे दिन ब दिन बढ़े हैं, क्योंकि आदरणीय सुश्री हिना कांवरे जी ने इस क्षेत्र में जितने विकास किए हैं, पुल पुलिया, सड़क, शिक्षा के क्षेत्र में आप देखें, अभी आचार संहिता लगने से पहले ही यहाँ पे हमारे यहाँ जो सीएम राइस स्कूल चले गया था, वो भी सीएम राइस स्कूल सेंक्शन कराने का काम किया, सिविल कोर्ट लाने का काम आदरणीय सुश्री हिना कांवरे जी ने किया, हमारे पुल पुलिया, सड़क, शिक्षा, हर क्षेत्र में आदरणीय सुश्री हिना कांवरे जी ने काम किया। इतना ही नहीं, विद्युत की जो समस्या हमारे क्षेत्रों में बनी थी, लो वोल्टेज की समस्या को लेकर के भी आदरणीय सुश्री हिना कांवरे जी ने करोड़ों रुपये विकास निधि के जो अपने सड़क पुल पुलिया के लिए देना चाहते हैं, उसको भी आदरणीय सुश्री हिना कांवरे जी ने किसानों के लिए और ग्रामीण जनता के लिए दिया, जिसका कोई क्षेत्र में विकास दिखता नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने क्षेत्र की जनता को जो परेशानियां थी उसको दूर करने के लिए उन्होंने क्षेत्र में विकास हर मुद्दे पे, चाहे बिजली हो, सड़क हो, पानी हो, सब क्षेत्र में उन्होंने काम किया है। जी के बारे में मैं उसमें ये कहना चाहता हूँ,
आदरणीय किशोर समृद्धि जी कहीं पे भी लड़ाई में नहीं थे, लेकिन उनका क्वेश्चन लगाना इसलिए ज़रूरी था कि जो व्यक्ति, हमने पहले ही कहा है कि हम भय, भूख, भ्रष्टाचार सब मिटाने के लिए कांग्रेस सत्ता में आई है, तो हम ये चाहते थे कि आदरणीय किशोर समृद्धि जी का जो भय बना हुआ था इस क्षेत्र में और जो आतंक था उसको ख़त्म करना मेन उद्देश्य था।